क्या क्या करवाया था, क्या क्या नाम था उसके, एक बार बताना जरा बिना देखे। अंडरलेयर फुल कंपोजिशन, अंडरलेयर फिर फुल कंपोजिशन, कौन सा था सबसे पहला? अंडरलेयर क्या करता है? अंडरलेयर बेस के लिए फैब्रिक है, स्टिच डाल के। नेक्स्ट क्या था? कोई कॉम्पेंसेशन ये क्या करता है? आगे को ये और एज से आगे अपना इसकी स्टिच दबा के रखा सेंटर वाले, वो सेंटर वाला गैप को कवर से आगे स्टिच गैप को कवर अप करना, वो यूज क्यों करते हैं हम लोग? ताकि वो जो बीच में गैपिंग आ जाए उसको कवर अप कर सके। अब थर्ड आप बताओ। मैं तो आईडी का अच्छा कल आए नहीं थे? ये तो मेरे को पता हो अंडरलेयर वो नहीं ये ना ऐसे बटन प्रेस होके लग, मतलब दबा के ये देखिए जैसे ये है ना, ये ऐसे प्रेस होके चलता है, ऐसे बनता रहेगा। बना तो ऑप्शन भी आ गई कैसे? अच्छा अब आप करते हो, बस पकड़े रखो, ये लॉक चलता रहे। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, वो देख रहे हो रहा है? नहीं चल रहा है काम तो ये कल आई नहीं थी, एक बार रिपीट करवा दो, वैसे तो वीडियो है हमारे पास, फिर भी रिपीट करवा दो। वीडियो भेज देना आप मेरे को, रिपीट कराऊं मैं आगे कर दूं? हो रहा है, चल रहा है? स्पीड में बता दो मैडम, बाकी वीडियो मेरे को आप भेज देना। ठीक है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं रिपीट थोड़ा मैं स्क्रीन ऐसे करूंगी देखिए अभी ठीक है, मैंने ब्राइटनेस कर ली इसकी, ब्राइटनेस मुझे आइडिया है ये मुझे आगे कर दो थोड़ा। तो सबसे पहले हमने किया था अंडरले। अंडरले का मतलब होता है जैसे हमने ये स्टिच लिया, कोई भी स्टिच ले लो, मतलब ये बेस स्टिच है और इसके नीचे अंडरले जो हम ऑन करते हैं। अंडरले क्या करता है, अगर हम ट्री उसको होम करें, उसको रन करके देते हैं, तो सबसे पहले वो एक नीचे एक अंडरले बनाएगा। जैसे अब ये टी शर्ट है, जैसे कॉटन है या ये सब चीजें इस पे हैं, चलेगा। इस पे अंडरले बहुत जरूरी है, क्योंकि अंडरले नहीं दिया ना तो ये कपड़ा भी फट जाएगा, बनेगा ही नहीं। भी जाएगा। हाँ तो सबसे पहले नीचे हमारा एक बेस अंडरले का चलता है। अंडरले चलने के बाद पास ला के देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा अंडरले और फिर हमारा एक बेस चलेगा। ठीक है, अंडरलेयर छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अंडरले छोटा बड़ा नहीं कर सकते, डेंसिटी को ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने तैतामी ले रखा है और तैतामी की स्पेसिंग मैंने 5 mm दी है, तो आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो। सही है, अब ये लूज लूज होगा। इससे पता क्या होगा, स्टिच कम जैसे होगा। हाँ जैसे जितना भी कपड़ा स्ट्रेच होना है वो हो जाएगा, चारों तरफ से होएगा स्ट्रेच, और फिर उसके बाद वो अपना सेटिंग में ले लेगा ना। बस छोटा सा फिर ये जैसे बेस, ये नहीं अंडर ले। हाँ अब इसके ऊपर जैसे हमें लेटर भी लेना हो तो लेटर भी इनसे बनेंगे। लेटर जैसे लेना हो, सपोज आपने ये लिया, तो आपने वेलकम देते हैं, ये आपने यहाँ रखना है। इसके नीचे फिर हम अंडरले चलाएंगे। अंडरले जैसे अब देखो ये अंडरले ले रहा है या तो एजरन या डबल ततामी। अब इतनी सी उसमें ततामी चल सकता है? नहीं चल सकता, पता क्यों? क्योंकि ततामी कितना छोटा स्टिच होएगा ना, वो बीच में 4 mm, इसकी विड्थ ही नहीं है कि वो 4 mm का ले सके यहाँ से आकर। अगर आप इसको मेजर करो एम बटन से तो इसकी विड्थ कितनी है? 1.9 आप ततामी डाल दोगे चलेगा? इसलिए फिर इस पे ऑप्शन में हम जाएंगे, बाय सेगमेंट है ये 3 इंच 3 इंच नहीं 3 mm की स्पेसिंग है। कनेक्शंस दिख रहे हैं धागों के, वो छूटेंगे। जैसे हर लेटर के बाद ये कनेक्टर दिखेगा, कनेक्टर्स और ऑलवेज विजिबल। अच्छा तो कपड़े में रखेंगे वो कट के आएगा या थ्रेड कटर वाले काटेंगे उसको। कनेक्टर हमेशा विजिबल होता है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो विजिबल होगा, क्योंकि स्टिच नहीं होता ना ऊपर से चलते हैं। तो लेटर में सबसे पहले जिगजैग चल रहा है, जिगजैग को अगर आपने थोड़ा सा
हैवी देना है तो 2 mm से दे देंगे। ये मैम लेंथ और ये एंगल, ये क्या लेंथ मीन्स जो 5 mm की, ये उसकी धागे की लेंथ 5 mm लेके चलेगा, जो टाका चल रहा है हमारा ये दूसरी जगह। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक 5 mm है, इसको कम करके एंगल आपने वो तो ठीक है। 45 डिग्री चला ये तो एंगल के हिसाब से। तो ये अंडरले होता है, ये बेस देता है, थोड़ा हार्डनेस भी देता है स्टिच का, कॉस्टिंग भी बढ़ती है तो स्टिच बढ़ता है इसका, स्टिच। अब ये है 0.20 mm अंदर, क्योंकि ये ना एजेस से थोड़ा सा अंदर की तरफ चलाते हैं। ये देख रहे हो एज कहाँ है, यहाँ है, स्टिच यहीं तक है ना, लेकिन अंडरले अंदर से 0.20, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 0 कर दिया तो ये लेवल कॉर्नर तक, तो कई बार बाहर भी निकल सकता है और साइड्स में ज्यादा पकड़िंग हो जाती है, ज्यादा स्टिचिंग अच्छा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर मार्जिन देके चलो तीनों कॉर्नर्स पे, इधर इधर और। अब आप डबल अंडरले भी ले सकते हैं, जैसे ऊपर से आपने एक जिगजैग ले लिया और सेकंड अंडरले में यहाँ से एज लेके, तो एक एजिस पे रन बनेगा। डबल अंडरले इसमें तो चला, फिर उसके बाद इसमें भी पहले जिगजैग, फिर एजिस पे रन और फिर डबल। तो ये था हमारा अंडरले। के बाद आता है फुल कंपेंसेशन। फुल कंपेंसेशन होता है थ्रेड को थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड करके चलना। अंडरले बंद कर रही हूँ, स्टिच को देखो अगर आउटलाइन से बाहर स्टिच चल रहा है, क्योंकि फुल कंपेंसेशन ऑप्शन ऑन है, बंद रहेगा तो लेवल टू लेवल पंचिंग होगी। लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके चलते हैं। जितना फैब्रिक श्रिंकेबल होगा उतना अच्छा हम इसको देंगे। जैसे 0.50 ज्यादा श्रिंक वाला फैब्रिक है तो जो श्रिंकेज चल, बहुत ज्यादा श्रिंकेज देते हैं तो लोग 1 mm की श्रिंकेज भी देते हैं। इससे क्या होता है, अगर श्रिंक होगा भी तो भी लेवल तक रहेगा। ठीक है, अब देखो फुल कंपेंसेशन के साथ और विदाउट फुल कंपेंसेशन। ठीक है, फुल कंपेंसेशन। इसके बाद अभी शॉर्टनिंग करा देते हैं, ये वाला छोड़ रही हूँ। शॉर्टनिंग क्या होती है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो जहां भी कर्व आ रहा होगा, जैसे अब इसमें इतना कर्व नहीं है, सीमा है। जहां पर भी कर्व आएगा वहां पर हमारा थोड़ा थोड़ा लेटर शॉर्ट हो जाएगा। तो ज्यादा कर्वनेस नहीं है हमारा, और ऐसे अब ये देखो जैसे कि यहाँ दिख रहा है नैरो गेट था, यहाँ पे स्टिच ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गए, और इसको जहां जरूरत लगेगी यहाँ से ये टाँकों को शॉर्ट कर देगा, जैसे अभी यहाँ नहीं लग रही। और एक वैल्यू भी शायद हमने कल छेड़ दी थी इसकी, है ना। देखिए कितने शॉर्ट चाहिए था, अब यहाँ भी आए यहाँ भी आए। मतलब अगर आपको लगता है यहाँ टाइट कर्व है और अगर सारे स्टिच एक जैसे डले तो यहाँ पर थ्रेड ब्रेकेज या गुच्छा बनने का डर है, तो शॉर्टनिंग ऑन रखते हैं। बाय डिफॉल्ट वैल्यू डालोगे तो वो उसको जितना टाके करने हैं वो अपने आप करते हैं। मैन्युअली अगर करना है तो थोड़ा सा मैनुअल एडजस्टमेंट कर, यहाँ से ज्यादा होना चाहिए, कितने एरिया से कितने टाके होने चाहिए, फिर ये मैन्युअली जहाँ जिस लेवल से आप सेट करोगे ना, समझ गए। शॉर्टनिंग ऑन रहनी चाहिए, जैसी जैसी आप पंचिंग करते रहोगे वहां से वो अपने आप कर्व्स में टाकों को शॉर्ट कर देगा। ये तो हर जो भी बना उसमें लग गई। जहां जरूरत होगी वहां ले, और जहां जरूरत नहीं होगी, जैसे अब लूज अगर टाका है तो जरूरत नहीं है ना, अच्छा ही नहीं लग रहा कि नीटनेस के लिए, तब आप शॉर्टिंग कंप्लीट आपका। ठीक है, हैवी डेंस है तो शॉर्टिंग ऑन कर,
नेक्स्ट करते हैं फुल कंपेंसेशन, सॉरी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्या करता है, जो कर्व होता है ना, जहां भी ये ऐसे टाइट कर्व्स आते हैं वहां पर ना स्टिचेस को लूज कर देते, ओपन कर देते। अब देखो सेम लेटर में स्ट्रेट लाइन में स्टिच हैवी है और कर्व लाइन में स्टिच लाइट है। ये फ्रैक्शनल के फ्रैक्शनल ऑफ ईयर तो सारे स्टिचेस आपके इक्वल है। तो फ्रैक्शनल का काम क्या होता है, कर्व्स पे से स्टिचेस को लाइट बाकी है। ऐसे लेटर में मैं इसको ऑफ करूंगी ताकि इक्वल हो। क्लियर? सो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक क्लियर। ऑन क्या क्या रहना चाहिए, फुल कंपेंसेशन, शॉर्टनिंग एंड फ्रैक्शन। ऑन रहने चाहिए जब जरूरत हो तब ऑफ, जान नहीं चाहिए। अब चलते हैं ऑटो जंप। ऑटो जंप का मतलब है सॉफ्टवेयर अपने एक पॉइंट से दूसरे मिडल तक जंप। कोई भी जैसे आपका बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तो इसमें हमारा स्प्लिट ऑटोमेटिक ऑन होता है क्योंकि लेंथ भी इतनी बड़ी नहीं होगी कि तक कितनी 5-6 mm तक की तो लेंथ ही देते हैं। तो स्प्लिट क्या होता है, एक रफ इफेक्ट होता है, खुरदरा इफेक्ट होता है, रफनेस दिखती है। कभी भी ऑटो स्प्लिट के सैंपल्स बहुत सारे रखते होंगे, देखना ततामी और साटिन में डिस अपने आप ही फर्क पता चल जाएगा, है ना। अगर मुझे इसमें ये वाला इफेक्ट नहीं चाहिए, अब यहाँ से यहाँ तक तो बहुत लंबा टाका है, तब हम क्या करेंगे, मशीन के जंप को बंद करेंगे। उसने पूछा कितनी लेंथ लेनी है, मुझे 5 mm। तो उसने 5 में इसको 3 बार डिवाइड। अगर मुझे 3 की देनी है तो वो ज्यादा डिवाइड कर, समझ रहे? और ये यूज भी बहुत होता है। मतलब ये ये तो ऐसा नहीं दिखेगा ना जैसे ऐसा ही दिखता, पार्टीशन लाइन। अगर आप आर्टिकल पड़ेगा ना 3 उसके फैमिली के। और अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे, जैसा इसका एंगल होगा ये उस हिसाब से पार्टीशन। कॉलन सी में काफी यूज होता है, जैसे आपका कॉलन सी है, अगर इसकी विड्थ ज्यादा जा रही है तो स्प्लिट तो लेगा ही लेगा वो। जैसे ही विड्थ बढ़ती है ऑटो स्प्लिट ऑप्शन ऑन हो जाता है। मुझे स्प्लिट नहीं चाहिए इसमें इसका। फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑटो, मानो 7 का दे, 2 बार ठीक है, 7 और फिर थोड़ा सा फिर और फिर इजीली, क्योंकि हमारे पास ना साटिन में तो स्प्लिट भी है लेकिन जिगजैग और ये स्टिच में स्प्लिट नहीं है। इसमें कैसे, अगर आपका शेड चल दे, कैसे जिगजैग करोगे, 15 mm का कैसे करोगे, नहीं बन सकते ना। लेकिन चाहिए आपको जिगजैग स्टिचिंग, तब फिर हम इसको ऑटोजन पर्सपेक्टिव पार्टीशन में जिगजैग, सेम ऐसे ही स्टिचिंग, सेम ऐसे ही स्टिच में भी जब यहाँ से है ऑटो जंक्शन क्लियर यहाँ का। आप चलते हैं राइटर कॉर्नर, कैप कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर, 3 तरह से कॉर्नर है और मोस्टली कॉर्नर हमारा बनता ही कॉलम सी से है या कॉलम ए से या कॉलम सी से। कोई भी आपने शेप ले रखी है, कॉर्नर क्या मतलब कि लेफ्ट क्लिक, जहां भी लेफ्ट क्लिक आ रहा है, लेफ्ट है ना। सो हम सबसे पहले चलते हैं माइटर पे। देखो अगर कोई भी कॉर्नर नहीं है तो शेप कैसे है, सबसे पहले चलते हैं माइटर पर। यहाँ बन गया कॉर्नर, यहाँ नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा डिग्री बढ़ाते, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर थोड़ा और डिग्री इंक्रीज करें। जहां जहां कॉर्नर होगा हर शेप के हिसाब से डिग्री बनानी पड़ेगी। कितना ओवरलैप लेना है, जैसे 1 mm ओवरलैप, ओवरलैप
इसको थोड़ा फॉलन से तो ये आपके कॉर्नर, ठीक है, माइटर पे इसी सिंपल शेप में भी अगर आप देखोगे, दिस इज विदाउट कॉर्नर एंड दिस वन इज विद कॉर्नर। समझे देखिए कॉर्नर्स बन गए ना, कॉर्नर्स ये कॉर्नर इफेक्ट है, क्योंकि विदाउट कॉर्नर अच्छे ही नहीं लगते, क्लियर ही नहीं आते। समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा कैप। अब कैप एक छोटा सा ऐसी एग्जांपल दे देती हूँ। कैप हमेशा हेड पे रखी जाती है ना, थोड़ा ब्रॉड चीज पे रखी जाएगी। ऐसे स्लीक शेप्स में तो क्रॉस वाले माइटर भी सही लगेंगे। कैपिंग के लिए जैसे कुछ आपको कैप टाइप का कुछ ब्रॉड शेप होगी, उसमें कैपिंग कीजिए। जैसे आते हैं ऐसे कुछ भी ब्रॉड शेप्स है। सो सबसे पहला तो हमने किया था ये वाली माइटर, इस टाइप से माइटर्स आएंगे। कैपिंग क्या है, अब जैसे यहाँ कैपिंग्स आ नहीं रही, उसमें भी फिर हमें थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैप्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो ये नहीं ले रहा है ना कैपिंग, अब इसमें ले ली, क्योंकि ये शेप ही इसके सुटेबल नहीं बनी। तो जो शेप होएगी उस हिसाब से ये अपने आप ले ले। माइटर लिया है इसमें। नेक्स्ट देख रहे ना कैप कैसे रखी हुई है, ऐसे। सो माइटर बंद करेंगे और इसमें डिग्री इंक्रीज करके देखते हैं कितनी डिग्री पे लेते हैं। नहीं इसका भी बंद करें, कैपिंग आ रही ठीक है ना, इस टाइप की कैपिंग है। सो इसको डिग्रीज आपको बढ़ा के देखनी पड़ेगी कि किस मैंने कैप बिलो जो है डिग्री है वो अंकल है। हाँ दोनों को कैप बिलो मतलब कितनी चौड़ाई में लेना है, और ये डिग्री कितने एडजस्टमेंट पे लेना है, दोनों को सेट करना पड़ता है, तब जाके आपका बोलना है। जैसे अब ये एक कॉर्नर पे आ गया, और कई कॉर्नर होते तो डिग्री बनानी पड़ती है ना, इधर भी और इधर भी अलग अलग डिग्रीज पे चल रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, माई सेट और ये कैप। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लैप। लैप हाफ लैप, माइटर और हाफ लैप तकरीबन बराबर होता है, बराबर चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है फुल ओवरलैप, ये अलग, कि आपको हाफ वाला चाहिए या फुल चाहिए। तो ये फुल स्प्लिट हाफ, तो हाफ स्प्लिट जो है दैट इज एज इक्वल टू माइटर कॉर्नर, और फुल कॉर्नर जो है वो इस टाइप से। क्लियर। अब इसमें कैप नहीं चल सकती, आएगी ही नहीं कैप, तो या तो माइटर चलेगा या आपका ये। अब इसमें भी अगर आपको फुल ओवरलैप चाहिए तो देखो, दिस इज योर फुल ओवरलैप, ये इस टाइप कवर कर दो। और स्प्रेड चाहिए तो हाफ हाफ। क्लियर तीनों तरह। नेक्स्ट है जेगेड एजेस। जेगेड एजेस शेडिंग्स वेडिंग्स पे बहुत ज्यादा यूज होता है जेगेड एजेस। जैसे दिया मैंने, आप एजेस देख रहे हैं ना, थोड़े से जैग्ड हो गए हैं, ये जैग्ड है। सो बोथ साइड मतलब दोनों साइड पे, साइड वन साइड टू, सपोज साइड वन आपने लिया है, रफनेस, ये ना शेडिंग का तरीका होता है, कितनी नीडल पेनिट्रेशन अलग अलग लेनी, थोड़ा सा शेडिंग एडजस्टमेंट होती है, एंड दैट इज योर रेंज, कितनी दूर तक लेना। इसका सैंपल होगा, शेडिंग्स में होता है, काफी यूज होता है ऐसे शेड्स देते हैं। अगर हम इसको फ्लोरल इफेक्ट करें, देखो
नोटिस करो इसका ना, ये रफनेस जा रही है एक साइड पे, क्योंकि इसमें एक ही एंगल है, जैसा एंगल उसी हिसाब से शेड जाएगी। अगर इसको मैं मल्टीपल एंगल देती है, मल्टीपल एंगल इसका होता अगर ये कॉम्प्लेक्स से बना होता, और कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉम्प्लेक्स टर्निंग से बना होता, और टर्निंग से तब बन सकता था जब इसके अंदर होल होता, तभी तो मल्टीपल एंगल आते। अब इसमें आप मल्टीपल एंगल कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। सो होल भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ शॉर्टकट होता है, दो तरीके हैं। या तो इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट किया, कॉम्प्लेक्स टर्निंग को क्लिक करा, इसके अंदर होल बनाया, होल आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पर एंगल्स दिए हैं, मल्टीपल एंगल दे दो, हर पेटल को एक एक एंगल दे दो। अब ये बना कॉम्प्लेक्स टर्निंग, और अब देखो अपने आप टर्निंग आ गई, जैकेट एजेस में भी टर्न आ गया, देख रहे हैं। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स से बना होता, मतलब कि सिर्फ एक एंगल होता, तो जैकेट एजेस जो जैसा आप एंगल देते हो, जैसे ऐसे है तो ऐसे जाएगा, ऐसे है तो ऐसे जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल है तो फिर आप उसमें, और ये बहुत फ्लावर्स में और इनमें बहुत, जैसे अब डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके मैंने शिफ्ट दबाकर छोटा किया, कलर चेंज किया, फिर से डुप्लीकेट किया, शिफ्ट दबा के छोटा किया, कलर चेंज, तो ये कैसे हो? कंट्रोल डी कर रही हूँ, कंट्रोल डुप्लीकेट कर रही डुप्लीकेट करके उसको छोटा करके शिफ्ट दबा के करते हैं तो इक्वल प्रोपोर्शनेट वो चेंज सेंटर से होता है। कंट्रोल डी मतलब इसका डुप्लीकेट ले लिया, शिफ्ट दबा के रखा, इसको छोटा किया, वो सेंटर से छोटा हो रहा है, और कलर चेंज कर दिया, फिर शेडिंग, सारा शेडिंग का काम हमारा जैकेट एजेस। क्लियर जैकेट एजेस। एक और करा देती हूँ, कभी कितना है बैटरी कितनी रहेगी, चलो लास्ट एक और कर लेते हैं, ट्रोपेंटो। ट्रोपेंटो मोस्टली हम कर चुके हैं। ट्रोपेंटो का काम सिर्फ ततामी के साथ ऑन होता है। ततामी में अगर लाइट स्टिच है तो ये ट्रेवल रन्स दिखते हैं, अगर आप देख रहे हो नीचे से, these ट्रेवल रन्स आर विजिबल, है ना, ये बने। तो ट्रोपेंटो ये गया ना, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये ट्रोपेंटो क्या करता है, उसको नीट कर देगा, और अंदर से जितना ट्रैवल रन था, ट्रैवल रन का मतलब ट्रैवल करके जहां जहां मशीन जा रही है उसको ये एक साइड में सेट कर देता है। देखो कॉर्नर पे सेट कर दिया और बिल्कुल नीट इफेक्ट दे दिया, सो इट लुक वेरी ब्यूटीफुल ट्रोपेंटो। क्योंकि अगर बिना ट्रोपेंटो के भी हम इसमें करेंगे ना तो वो नीट लुक नहीं देता, विदाउट ट्रोपेंटो वो रनिंग दिखाता है। यहाँ से यहाँ हैवी स्टिच हुआ तो नीचे रनिंग जा रही है नहीं दिखेगी, लेकिन लाइट स्टिच है तो ये दिखेगी। तो ट्रोपेंटो सिर्फ उस चीज को कवर कर। इतना क्लियर है।